वस्त्र तक आ गए, है ना। वस्त्र तक की बात हो गई थी शायद। नहीं सर। जय जी। वस्त्र की बात है कुसुम। कुसुम ये डब्बे भी ले जाता कुसुम का मतलब, बंद करो आवाज। कुसुम का मतलब शौक से सुनने के पदार्थों की मर्यादा का, जैसे तेल है, इत्र है, या किसी चीज की परीक्षा के हेतु अगर कोई भी चीज सूंघा जाए, मान लो घी है। कई बार हम फल को भी सूंघते हैं, बाजार में खरीदने जाते हैं ना, तो उसको भी सूंघते हैं। तो उसका आगाह रखना चाहिए। मान लो घी को सूंघ रहे हैं या और तेल को सूंघ रहे हैं, तो सूंघने वाली चीज का तो क्या कर लेना चाहिए, आगाह कर लेना चाहिए। या कब कई बार दवा है, लिक्विड वाली दवा, तो उसको भी सूंघ लेते हैं। तो ऐसी चीजों को जो भूल चूक में हमारी सूंघने में आ जाए, तो ऐसी चीजों का तो हमको क्या रखना है, आगाह रखना है, क्योंकि वो करते समय याद नहीं रहेगा। कोई भी दवाई है, लिक्विड है, या फिर मान लो कभी बच्चों को दवाई दे रहे हैं, तो देते समय भी हम क्या कर लेते हैं। अरे तो आवाज बंद करो भैया, ये मेहता साहब। आवाज बंद करो। आवाज चल रही क्या? आवाज चल रही क्या? हाँ जी, बंद करो। आवाज बंद करो, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। सॉरी सॉरी। हाँ ओके। तो सातवां नियम है कुसुम। कुसुम का मतलब होता है सूंघने की चीज, जैसे फूल सूंघ लिया, फूल को सूंघ लिया, या कोई तेल है, इत्र है। पहले तो क्या इत्र बहुत सूंघते थे, कान में भी इत्र लगाते थे, आजकल थोड़ा कम हो गया है। कई चीजें ऐसी हैं जो हम सूंघते हैं उनको। तो ये सूंघने के जो शौक से हम कार्य करते हैं, उसकी मर्यादा कम है भाई हम। और जैसे घी और भी कई फल वगैरह परीक्षण के लिए सूंघते हैं, ये सही है या गलत है, कोई सड़ा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं हो गया, तो उसका आगाह रख लेना चाहिए। कई बार किचन में हम चीजें बनाते हैं, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं। क्या कोई भी जैसे अचार बनाते हैं या और कोई भी चटनी वगैरह बनाते हैं, तो उसकी सुगंध भी लेते हैं। तो उसका आगाह रख लेना चाहिए। बाकी चीजों का क्या है, मर्यादा कर लेनी चाहिए कि कितनी चीजों को मैं इत्र रूप में, जैसे सेंट वगैरह डालते हैं या परफ्यूम वगैरह डालते हैं, तीन चीजों का क्या करना है, मर्यादा कर लेनी चाहिए। ओके, समझ में आया। और दैनिक की चीजों में क्या है, अब वाहन, सभी प्रकार की सवारी की मर्यादा करना। या तो मर्यादा जाति से करना, या फिर नंग से करना। जैसे मान लो साइकिल है, तो आप कितनी तरह की साइकिल से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। मान लो घर में साइकिल अलग है, दुकान पे गए या शॉप पे गए, या आजकल साइकिल का प्रचलन तो कम हो गया, किंतु कई बार मान लो वॉकिंग के लिए भी साइकिलिंग यूज हो रही है आजकल। या और भी शौकियाना भाई साइकिल चलाते हैं, कई बार ग्रुप में साइकिल चलाते हैं, भाई चलो सब मिलके साइकिलिंग करेंगे, तो आपस में भी चेंज कर रहे हैं। और भी कोई चीज है, जैसे तांगा है, स्कूटर है, रिक्शा है, मोटर है, रेल है, तो हम कितना यूज करेंगे पर डे, तो उसके हिसाब से मान लो आप कई बाहर गाँव गए, तो कई बार 2 या 3 बार भी हमको ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। चेंज करने में कई बार रिक्शा भी यूज होता है। मान लो बाहर नहीं गए, गांव में ही है, तो भी कई बार ऐसे होता है कि आने वाला रिक्शा अलग है, जाने वाला रिक्शा अलग। या तो फिर रिक्शे की नंग काउंटिंग करना, या रिक्शे की जाति खोल देना। अगर आपका ज्यादा मर्यादा करने की इच्छा है, तो नंग यूज करना, तो मैं 2 रिक्शे से ज्यादा नहीं लगाऊं। पर आपको ऐसा नहीं संभव लगे, तो जाति खुली कर दो, भाई मैं रिक्शे में ही बैठूंगी, बाकी सारा चीज बंद। परिस्थिति आ जाती है ऐसी कई बार। कई बार हम गए, बारिश आ गई, रिक्शा नहीं मिल रहा है, तो किसी का स्कूटर का साधन मिल गया, भाई वो मैं जा रहा है, आपको छोड़ देता हूँ। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, नवकार सूत्र बोल के वो आकार को खुला करना है। ऐसा मर्यादा लेते समय ही नियम रखना है। समझ में आया। क्यों रोज रेल में नहीं बैठ रहे हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ रहे हैं, मोटर में नहीं बैठ रहे हैं, तो उनकी मर्यादा कर लेनी चाहिए।
कई बार हम ग्रस्त जीवन में हैं, ऐसी कंडीशन के फोन आ जाते हैं, कहीं मौत हो जाती, मरण हो जाती है, अति आवश्यक काम से जाना पड़ जाता है। मर्यादा करने के बाद भी अगर उनका यूज करने का लाचारी आ जाती है, तो फिर हमको नवकार सूत्र बोलकर वो मर्यादा खोल लेनी चाहिए। समझ में आया? जय हिंद सर। जय हिंद। अ, बोलिए। मुझे ऐसा है कि जैसे आपने अभी कहा कि मेरे को दो ना, कोई भी मैं ये मैं रख देता हूँ। पचकाण अगर अपन कर रहे हैं तो वो अपना संकल्प है, लेकिन उसमें विकल्प कब आता है? लाचारी आ जाएगी। लाचारी आ जाए तो मतलब ऐसा है कि अभी जैसे एक क्वेश्चन था कि स्नान की जो मर्यादा की है उसके अंदर अभी जैसे आज बड़े स्नान का त्याग किया है, लेकिन स्नान का पॉइंट आना दो कहीं ना, स्नान का पॉइंट आना दो ना, ये बात उसी में पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। स्नान का पॉइंट भी आएगा। और कोई बात हो तो ओके बताइए। सर। स्नान का ओके पॉइंट सर। आना दो, इसी में फिर चर्चा करेंगे तो सबको समझ में आएगी। जी जी जी। अभी वाहन संबंधी कोई प्रश्न हो तो कीजिए सर। अब वाहन आपने संबंधी। कहा जी, हाँ बोल। आपने कहा कि अगर मर्यादा करने के बाद कोई लाचारी हो जाए, कोई मतलब ऐसा है कि वो अटक जाए काम और खोलना ही पड़े, तो नवकार मंत्र बोल के मर्यादा खोल लेंगे, तो जो उस वक्त तो मर्यादा काम। हाँ। हाँ, अगर लाचारी का मतलब समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लाचारी का मतलब मौज शौक कर रहे हैं तो फिर वो अलग मैटर। नहीं नहीं, मतलब वही किसी जेन्युइन रीजन की वजह से ही अगर हमने उसे हाँ, तोड़ा और नवकार मंत्र बोल के वो खोला, तो बाद में जब वो आप यूज तो कर लिया, आप वापस अपने घर पहुंच गया, जो भी आप वाहन संबंधित है तो वापस ठिकाने पहुंच के, क्या वो फिर से वापस सौगंध लेने पड़ेंगे? नहीं, यूं तो आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे आहार का भी करते हैं। आहार कर लिया, फिर 1 घंटे के नियम ले लिए, फिर वापस पानी हम्म। पी लिया, कुछ कर लिया, फिर 1 घंटे के नियम कर लें, तो वो तो अलग बात हो ही गई। ये दिन रात हाँ। के नियम, 14 नियम क्या है? दिन रात के नियम, अहोरात्रि। अच्छा। जैसे बताया था पहले कि 14 नियम पाठ किसका है? ये किसका पाठ है? नहीं। इसका कौन से व्रतों का पाठ है ये? 12 व्रतों का। 12 व्रत का। 12 व्रतों का पाठ, बरोबर। तो 12 हाँ। व्रत जैसे हमने आज जीवन के लिए रखे हैं कि मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, ये करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ये सारी चीजें ले रखे हैं ना आज जीवन के। तो हाँ। उसमें बड़ी मर्यादा कर रखी है, मोटी मर्यादा, है ना। तो हाँ। पर डे वो सारी चीजें यूज नहीं होती हैं, तो हम पर डे को हम्म। और कैसे संक्षिप्तीकरण करें कि ताकि हमारे पाप कर्मों का बंध क्या हो, कम हो, हमारी आसक्ति कैसे कम हो, इसलिए ये मर्यादा है। तो ये अहोरात्रि के लिए हो। यूं तो आप वाहन यूज किया और फिर त्याग कर दें तो भी वो घंटे का पचकान भी कहलाता तो है ही है, वो अलग विषय होगा। अच्छा। ये 14 नियम लेने की जो बात है वो अहोरात्रि की बात है, ठीक है। ठीक है। वाहन संबंधी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं शयन। शयन का मतलब होता है कि हम जिस आसन पर, जिस बिस्तर पर सोते हैं उसको शयन, बिछाने के, ओढ़ने के गद्दे, तकिए, रजाई, पलंग, कुर्सी, फर्नीचर की मर्यादा नंग में करनी चाहिए कि मैं 10 नंग के बेड से ज्यादा नहीं सोऊंगा, या ओढ़ने के इतने नंग से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। तकिया है, गद्दा है, रजाई है, ये सारी चीजें क्या है, इसकी मर्यादा नंग में करनी चाहिए। या अपन कई बार जैसे बिस्तर पे भी खड़े हो जाते हैं, कोई सामान उतारना है तो बेड पे खड़े होकर उतार लेते हैं। कई बार कुर्सी सरका के भी कोई चीज ऊपर से उतारनी होती है तो वो उतार लेते हैं। या कई बार जाने में कोई चद्दर, दरी, तकिया पाँव के नीचे आ जाता है, तो उन सब का तो हमें आगाह रखना चाहिए ताकि क्या आपको व्रतों में दोष न लगे। आगार इसलिए कि भाई आपको इतना विवेक न रहे कि मैं मान लो कुर्सी पे चढ़ूंगी, मान लो वो भी शयन में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वो इतना याद नहीं रहता घर में। तो केवल पांव लगा के चढ़ने में या पांव के नीचे आने में या स्पर्श होने में जो चीज हो रही है तो उसकी हमें क्या कर लेनी चाहिए, मर्यादा कर लेनी। कई बार अब
रोज तो मर्यादा लेते हैं, कई बार घर में फंक्शन है और 14 नियम लेने वाले वैसे भी लेते हैं। तो ऐसे जो फंक्शन के प्रसंग हो तो ऐसे प्रसंगों पर आगार रख लेना चाहिए, ताकि आपको अब कितनी कुर्सी पर बैठेंगे आप। कोई फंक्शन में गए, बहुत सारी कुर्सियां लगी, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी खाना में बैठ गए, कभी जो फंक्शन चल रहा है उसमें बैठ गए, 3 बार उठ गए, 3 बार जगह बैठ गए। तो आपको ये सारी चीजें उस समय क्या कर लेनी चाहिए, थोड़ा खुली कर लेनी चाहिए और आगार के साथ लेनी चाहिए कि मान लो मैं फंक्शन में जा रहा हूँ या तो फिर वहां अगर कोई यूज हो रहा है तो उसका मेरा आगार रहना चाहिए। ये सारी चीजें सोच समझ कर करनी चाहिए। सुबह अगर आपको उठकर 14 नियम लेने हैं तो रात को भी चिंतन करना चाहिए कि मैं कल मेरे जीवन के क्या प्रोग्राम हैं। जैसे ऑफिस वाले प्रोग्राम सोचते कि नहीं सोचते कि ऑफिस में जाना है, किस किस से बात करना है, क्या सौदा खरीदना है, क्या सौदा बेचना है, कितना रखना है, क्या करना है, किससे पैसा लेना देना करना, ये सारी चीजें वो बिजनेस वाला सोचता है कि नहीं सोचता है। कोई नौकरी वाला है तो नौकरी वाले को पता है कि मुझे आज कौन से क्लाइंट से मिलना है, किससे फोन करना है, किसका फोन आएगा तो उसको अटेंड करना है, उसको क्या जवाब देना है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक दिन पहले ही क्या कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, अपने दिमाग में ले आते हैं। तो कल 14 नियम लेना है तो आज हमारे दिमाग में आ जाती है कि हमकी कल की प्लानिंग क्या है। तो उस प्लानिंग से डिसाइड होगा कि आप कैसे मर्यादा कर रहे हैं। तत्काल उठ के भरने बैठ गए, आपको प्लानिंग पता नहीं है और भर ली, मान लो ये 14 नियम अपडेट कर लिए और फिर अचानक आपको याद आ रहा है यार ऐसा तो करना ही नहीं था, ऐसा करना था, अब क्या करेंगे। तो फिर आपने विवेक नहीं रखा। और हमारा धर्म क्या मांगता है, हमारा धर्म क्या मांगता है, विवेक। विवेक मांगता है। हमारा यहाँ विवेक में धर्म बताया, जितना हम अधिक विवेक रखेंगे उतना ही हमारे धर्म की आराधना होगी विशुद्ध स्थिति से। अगर विवेक नहीं रखेंगे और ऐसा करके एक दिन पहले ही अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारी श्रद्धा का कितना अच्छा मतलब हमारे जीवन में रहेगा, उसके प्रति कितनी हमारी वो आस्था रहेगी, श्रद्धा रहेगी, समर्पणा रहेगी, या उल्लास भाव रहेगा, उत्साह रहेगा कि मुझे धर्म के प्रति सावधान रहना है। तो ये विवेक, तो ऐसा करके भी हम क्या करना चाहिए, हमें फिर हमें 14 नियम को अपडेट करना चाहिए। समझ में आया? और भी किया जा सकता है, जैसे एक जगह जाने अथवा बैठने का एक सेन गिनने का कायदा भी किया जा सकता है। जैसे गलीचा, गद्दे, चादर, दरी आदि एक साथ में हो तो उस पर बैठने का एक ही गिनना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था बिस्तर के बारे में, मान लो बिस्तर लगा है, उसके नीचे दरी भी है, फिर बिस्तर भी है, फिर क्या बेड शीट भी है, फिर उसके ऊपर मान लो कंबल पड़ी है या और रजाई पड़ी है और उसके ऊपर हम बैठ गए। तो ये सारी चीजें अलग अलग नहीं करके उसको सेट के रूप में लेना चाहिए ताकि दोष न लगे। जैसी भी सुविधा एवं सरलता हो उसके अनुसार सदा के लिए अपना कायदा बनाकर मर्यादा धारण करनी चाहिए। कैसे सुविधाएं रह सकती है, मतलब हम कोई चीज भूल ना जाएं, विवेक रखें, उसके अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, मर्यादा को ग्रहण करना चाहिए। समझ में आया ये सारी चीजें? हाँ सर। नेक्स्ट 10वां आ गया, विलेपन। साहब एक क्वेश्चन है। बोलिए। आ, जैसे डाइनिंग टेबल पे 6 कुर्सी है, तो अगर जब हम ये सोचते हैं कि इसकी मर्यादा रखनी, तो 6 का सेपरेट रहेगा या वो कंबाइंड एक सेट जैसे आप बोल रहे हैं वो कर सकते हैं कि इस सेट की कोई भी कुर्सी पे फिर वो मार्क तो नहीं कर सकते ना कौन सी पे आप खड़े हुए या बैठे। तो हाँ, तो आप इतना विवेक नहीं रख पाते तो सेट कर लीजिए, फिर सारी कुर्सियां खुली है आपकी, 6 कुर्सियां खुली है। अच्छा, पर वैसे अगर रख प्रॉपर करना है तो उसमें एक फिक्स होना चाहिए, एक ही फिक्स होना कुर्सी। चाहिए, कुर्सी पे निशान लगाओ या तो फिर नंबरिंग डालो, फिर 1 2 3 4 5 6, तो भाई मेरे 6 नंबर की कुर्सी मेरे लिए खुली। या जैसे बेड करते हैं ना भाई, आगे वाले बेड का मेरा बेड खुला है या पीछे वाले का खुला है या साइड वाला मेरा खुला है, ऐसा तो कर सकते हैं ना। वो तो बेड तो सरकने वाला नहीं है, किंतु हाँ सफाई करने वाले कई बार डाइनिंग टेबल की कुर्सियां इधर उधर हो जाती है, तो हाँ। आपको कैसे ध्यान रहेगा मेरी कौन सी कुर्सी है। तो फिर या तो सेट, भाई मेरे डाइनिंग सेट का खुला, मेरे घर की डाइनिंग सेट खुली तो कोई भी कुर्सी यूज करो,
और भी आपको उपयोग पूर्वक धर्म आराधना करनी है तो फिर आप उसके ऊपर नंबरिंग डालो और नंबरिंग के साथ कहो कि भी ये मेरी कुर्सी खुली, या फिर दिशा का विवेक रख लो कि उत्तर दिशा में जो कुर्सी पड़ी है वो मेरे खुली, चाहे वो कोई भी हो, चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, वो एक ही खुली रहेगी। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो समझी। वही बेटर है गुरुजी। आप लोकेशन फिक्स कर लें कि भाई दो इधर है, दो इधर है, और हाँ। एक एक दोनों साइड में है, तो हर टाइम आप पॉसिबली उसी को यूज करें यूं, और हाँ घर में बता देंगे कि भाई मैं इसी पे बैठा करूंगा, तो हाँ, बिल्कुल सही है। उसको मतलब नहीं आप कैसे आपकी मर्यादाओं को ख्याल रख सकते हैं, स्मृति में रख सकते हैं, उस अनुसार अपन को क्या करना है, नियम लेना है। डाइनिंग टेबल में ऐसा बेड की तरह सेट क्या रखना, वो मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं हो गई। हाँ, वो भी ठीक है, ये सही है। दिशा का ख्याल रख लें, कौन सी दिशा में बैठना है, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उससे आपको आपकी लोकेशन में चेयर चेंज हो सकती है, लेकिन एक ही यूज करेंगे आप। बस वो ठीक है, ओके, वो भी हो सकता है। जी हाँ। इसमें गुरु जी अपन कुर्सी पे कोई रिबन भी लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक कुर्सी पे हाँ, एक कुर्सी पे रिबन लगा दिया कि भाई। रिबन का देखो, रिबन तो अपन ने लगा लिया, पर घर में काम करने वाले कई तरह के लोग होते हैं। सफाई करने के दौरान रिबन खोल लिया, इधर खोल के उधर बांध लिया। वो इन्फॉर्मेशन देंगे ना कि भाई ये कुर्सी हाँ, पे इंफॉर्मेशन, हाँ वो सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप उसके ऊपर नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो नंबरिंग मिटता नहीं है। फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कुर्सी देखनी पड़ेगी कौन से नंबर की। पर सर ने जो बताया, दिशा दिशा चेंज नहीं होती, चाहे किधर की भी कुछ खिसका लो कुर्सी इधर उधर, दिशा वाली कुर्सी तो एक ही रहेगी। लोकेशन फिक्स रहेगा कि हाँ आप वॉल की तरफ बैठ रहे हैं या सेंटर की तरफ बैठ रहे हैं, और हाँ। जैसे आपने क्या बोलते हैं ईस्ट वेस्ट या वैसा, वही मैं विंडो साइड में बैठूंगा या दूसरे एंड पे बैठूंगा यूं। हाँ, ये भी सही रहता है, ये बहुत अच्छा है। वैसे श्रावकों को डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। जी। श्रावकों को हमेशा नीचे बैठ के ही खाना खाना चाहिए। नीचे बैठिए, सामने बाजोट लगाइए, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी के? इसके प्रश्न आए हैं क्या? गुरु जी चलो, हाँ कुसुम में पूछना था कि कुसुम की अपन मर्यादा किस तरह से लेंगे, जैसे ये क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी या कैसे लेंगे उसकी किसकी मर्यादा? कुसुम कुसुम की मर्यादा में। कुसुम की मर्यादा को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंग में लेना पड़ेगा। में इतनी जाति से ज्यादा कुसुम या सुंघने के जो पदार्थ हैं, इत्र हैं, वो ज्यादा, इससे ज्यादा यूज नहीं करो। नहीं, जैसे घी नंग सूंघ में, ली, कोई दवाई सूंघ ली, उसमें कैसे मर्यादा हाँ, लेंगे? तो वो तो करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, या तो फिर उसका आगार ले लो, दवाई का आगार, दवाई का आगार ले सकते हैं। ठीक। क्योंकि दवा भी अपन, कोई लिक्विड है, मान लो कोई सिरप है, तो उसको हम सूंघना हो ही जाता है। ढक्कन में निकाल रहे हैं, चम्मच में निकाल रहे हैं, तो भी उस शीशी के मुंह पे जाके नाक तो लगाने का आदत पड़ ही जाता है। ये तो अपन जैसे बाम के भी लगाते हैं, ये भी सूंघ लेते हैं ना, बाम लगाते हुए सूंघ लेते हैं अपन। हाँ, तो इसको खुला करना पड़ेगा, ये दवाई का आगार रख लो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दवाई का आगार रख लो। ठीक। वो फोक से हम नहीं सूंघ रहे हैं, किंतु नासिका में तो उसकी सुगंध जा ही रही है, हम्म। तो उसका खुला रख लो। तो मान लो बाम लगानी पड़ गई, विक्स लगानी पड़ गई, या वो सर्दी हो गई तो वो सूंघने का जो आता है वो खुला रख लो। हाँ, विक्स रिपेयर क्या बोलते हैं, वो खुला कर लो। इसीलिए इसीलिए भी बताया ना मैंने कि भाई आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट डे कैसे अपनी मर्यादा में जिएंगे। प्लानिंग कुछ है नहीं, सो गए उठ गए, समय कर लेना, ये जो कागज है पीछे भरने का वो भर दिया, उससे व्रतों की शुद्धता नहीं रहती। जी हाँ। आप किसी चीज को करने के पहले प्लानिंग करते कि नहीं करते? मान लो डॉक्टर के पास जाना, तो कितने बजे जाना है, डॉक्टर का टाइम क्या है,
अच्छा, डॉक्टर दवाई देता है तो उसकी भी प्लानिंग करते हैं कि सुबह कितनी बजे लेनी है, उसमें गैपिंग कितनी रखनी है, खाना कब खाना है, भूखे पेट लेनी है तो कितना गैप रखना है। ये सारी चीजें अपन दैनिक जीवन में करते हैं। धर्म करते समय भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि उसके प्रति श्रद्धा बनी रहे, आस्था बनी रहे, उल्लास बना रहे, उमंग बना रहे। और बिना आस्था, उल्लास और उमंग के अगर हम करते हैं तो फिर पालते समय भी हम यही बोलते हैं, न काटे न फासे न पाले न तीरे न कीटे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब आपके पास उत्साह ही नहीं है, उमंग भी नहीं है, कीर्तन भी नहीं है, उसको स्पर्श करने की भावना ही नहीं है, तो फिर कैसे बैठेगा? ये कोई जादू तो है नहीं। और पालते समय हम इसकी आलोचना भी करते हैं, भाई मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे को मिच्छा मिच्छा मतलब मुझे पाप से निवृत्ति हो जाए। होगा किस रोज थोड़ी होती है क्या? भूल चूक हो जाए उसके लिए ठीक है, ताकि उत्साह से उमंग से कीर्तन करेंगे तभी बात बैठती है, काम सक्सेस होता है, बाकी नहीं। गुरुजी समझ में आया सब? गुरुजी एक सवाल है। हम्म। आज ही मेरे साथ हुआ था, मैंने दही का त्याग लिया था और क्या बच्चे के साथ बाहर गया था, तो वहां पे कुछ दही का आइटम लिया और आधा खाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने दही का त्याग लिया था। अभी पूछा पूछा अभी क्या करूं मुझे भी नहीं समझ में आया, तो मेरा दोष लग गया, क्या करना मुझे भी नहीं समझ आया, सुबह से दिमाग में चल रहा था क्या करना चाहिए मुझे। देखो, अब आप अपन क्या है, ग्रस्त जीवन में है, उसको डालेंगे तो संभावना ज्यादा हिंसा की ही रहेगी। समझा नहीं गुरुजी। मान लो आपने दही लिया हाँ कटोरी में, आधा खा लिया, याद आएगा आज तो मेरे दही बिगड़ेगा त्याग। हाँ अब आधे का क्या करना है? या तो श्रीमती जी सहायता कर दे, हाँ या पुत्र सहायता कर दे। हाँ अगर आपके कोई सहायक हैं उसको दही को खाने के लिए, तब तो उनको दे दें। हाँ। अगर वो सहायक नहीं है तो श्रावक के लिए परखने का विधान नहीं है, हाँ तो उसको खा ही लेने में बेटर है। आप उसकी आलोचना कर लो, पर खाते समय फिर आपको अफसोस रहना चाहिए, एक लाचारी रहनी चाहिए, उसके प्रति अपन को मन में निंदा रहनी चाहिए, ग्रह रहनी चाहिए। परखने जाएंगे, बाहर डालेंगे या मोरी में डालेंगे तो और ज्यादा जीवों की हिंसा होगी। यही यही सोचते कहा था क्यों मैंने आज अननेसेसरी पत्ता का, तो मन में खेद तो था लेकिन अभी झूठा भी जाएगा, समझ में नहीं आ रहा था मुझे खुद को भी, तो ठीक है फिर मैंने किंतु वापस। हाँ, किंतु ऐसा नियम साधुओं के नहीं होता। अच्छा मतलब दूषित आहार आ गया तो उनको परखने की ही आज्ञा है भगवान की। अच्छा चाहे परखने के बाद अगर वहां कोई हिंसा भी हो रही है हाँ तो भी भगवान की आज्ञा, उसका प्रायश्चित आएगा, अच्छा किंतु उसका यूज नहीं कर सकते, क्यों? इसका मीनिंग दूसरा है, इसलिए। अच्छा क्योंकि फिर तो क्या करेंगे साधु, दूषित आहार भी ले आएंगे और प्रायश्चित ग्रहण कर लेंगे, हाँ ऐसी आदत पड़ जाएगी। हाँ किंतु बाहर परखना भी है, प्रायश्चित भी लेना है, मतलब उसको खा भी नहीं सकते और प्रायश्चित भी लेना है। तो ये कठोर नियम है भगवान का साधुओं के। समझ में आया? साधु ऐसा नहीं कर सकते कि दूषित आहार ले आए और खा जाए, ऐसा नहीं कर सकते। पर श्रावक को, मेरे जहां तक नॉलेज है, ऐसा ही करना चाहिए। या तो वो अगर सडन गलन नहीं हो रहा है, नेक्स्ट डे के लिए भी वो अगर रह सकती है उसकी काल मर्यादा, तो रख लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट है विलेपन। विलेपन का मतलब होता है लेप करना। जितने भी लेप या श्रृंगार की चीजें हैं, शरीर पर लगाई जाने वाली जितनी भी जाति की चीजें हैं, उनकी संख्या की मर्यादा करना। बिना उपयोग या भूल चूक या दवा का आगार रख लेना चाहिए, ताकि मान लो कोई भी विक्स लगा रहा है, एक बार लगा रहा है, 2 बार लगा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, याद नहीं रहता है, विक्स की जगह और भी चीजें लगा देते हैं, तो दवाई का आगार रख लेना चाहिए। बाकी तेल, पीठी, साबुन, चंदन या और कोई भी लेप, इत्र, वैसलीन, पाउडर, क्रीम, कुमकुम, हिंगलू, मेहंदी, ये जो 40 चीजें श्रृंगारित चीजें हैं, जिनको महिलाएं या पुरुष शरीर पे लगाते हैं, लेप करते हैं, तो उनकी क्या कर लेनी चाहिए? मर्यादा कर लेनी। कई बार भोजन के बाद चिकने हाथ रह जाते हैं, अन्य चीज के हाथ भर जाते हैं,
तो इसे शरीर पर फेरने की भी आदत है, तो अगर उसका आकार रख लेना चाहिए। मान लो कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनके हाथ लग जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, शरीर पे हाथ पे फेर के उसको सफाई कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो उसका आकार रख लेना चाहिए, ऐसी भूल चूक हो जाती है। कई बार ऐसे दुकानदारी की होती है, किराने की दुकानें होती है, मान लो किसको सेंट बता रहे हैं, कर रहे हैं, या क्रीम वो बता रहे हैं, परफ्यूम बता रहे हैं, और खुद भी थोड़ा सा लगा के दिखा रहे हैं। तो ऐसी चीजें क्या है कि उसका आगाह रखना चाहिए, उसको याद नहीं रहता है वो चीजें। बाकी आप जो पाउडर यूज कर रहे हैं, क्रीम यूज कर रहे हैं, या कोई लेप लगा रहे हैं, इत्र है, या नहाने के टाइम पे आप मान लो कोई ऐसी साबुन यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, तेल है, पीटी है, मालिश है, मुंह पे कोई फेस वॉश लगा रहे हैं, क्या लगाते हैं वो जो लगा रहे हैं, तो इन चीजों को क्या कर लेनी चाहिए, पर डे के हिसाब से मर्यादित कर लेनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई चीज चूक हो रही है क्या? हम्म, हम्म, कई तरह की क्रीम लगाते हैं। तेल भी कई तरह का लगा लेते हैं, ये ध्यान रखने की बातें हैं। मान लो कभी आप घर पे जो तेल लगा लिया, कई बार ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में भी मान लो कभी हाथ मुंह धोने का वो काम आ गया, वहां भी अगर कोई साधन पड़ा है, परफ्यूम वगैरह पड़ा है या कोई तेल वगैरह पड़ा है, फिर वापस लगा लिया, तो इन चीजों को क्या कर लेना चाहिए, खुलासा कर लेना चाहिए। ये चीजें क्या है, पर डे के हिसाब से तो रूटीन में आ जाती है भाई, अपन को दुकान, ऑफिस या घर, यही तक ज्यादा यूज होते हैं पर डे। तो कभी कभार कहीं जाना होता है तो फिर उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बाकी तो रोज के हिसाब से ही कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सारे चीजों की मर्यादा कर लेने के बाद अन्य जो चीजें हैं, उन चीजों का क्या नहीं लगता है हमें, पाप नहीं लगता, क्योंकि आपने क्या कर लिया उन चीजों के प्रति, क्या किया, मर्यादा कर ली। आसक्ति का त्याग कर लिया। आसक्ति से ही पाप लगता है, और आसक्ति का त्याग कर लिया, यूज भी नहीं कर रहे, ना करवा रहे हैं, मन से, वचन से, काया से, तो फिर क्या है, उन चीजों का क्या नहीं लगता है, पाप नहीं। जो चीजें खुली है उनके उपयोग से, और या जो हिंसा से बनी है, उसी चीज का पाप लग रहा है। इसलिए मर्यादा में आना के लिए भगवान कहते हैं कि मर्यादा में आइए, ताकि जीवन सही गति से और सही दिशा में आगे बढ़ सके, हमारे आत्मिक विकास हो सके। यहाँ ये चीजें छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम पाप से ही बच जाएंगे। पाप से बचेंगे तो हम, हमारे आत्मा का भी विकास होगा। आत्मा का विकास कैसे होता है, छोटे से बड़ी हो जाती है। संयम में रहना ही आत्मा विकास है। हाँ, कैसे होता है, संयम में तो रह रहे हैं, मर्यादा करेंगे तो संयम हो गया, पर विकास कैसे होगा? आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। हाँ, आसक्ति छोड़ेंगे, आसक्ति छोड़ेंगे तो क्या होगा, ना राग द्वेष नहीं रहेगा कुछ चीजों के प्रति। बहुत अच्छी बात बताई। आसक्ति छोड़ेंगे तो कषाय और राग द्वेष कम होंगे, यही आत्मिक विकास है। अगर राग द्वेष नहीं छोड़े, आसक्ति नहीं छोड़ी, कषाय नहीं छोड़ी, और ये काउंटिंग करके रोज कागज भर लिए, तो कोई आत्मिक विकास होने वाला नहीं। ये मर्यादा इसलिए कराई जा रही है कि हमारी आत्मा का विकास हो। आत्मा का विकास तभी संभव है जब कषाय, विषय, विकार, राग द्वेष छोड़ें, और इनको छोड़ेंगे तो हमारी लिमिटेशन आ जाएगी, आसक्ति कम हो जाएगी, तो दूसरों के प्रति कषाय, आसक्ति, राग और द्वेष, विषय, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम होंगे। और जब ये कम होंगे तभी आत्मा का विकास होता है, अन्यथा नहीं होता। कषाय को छोड़े बिना किसी कीमत पे आत्मा का विकास नहीं होता। कषाय छूटेगी, चाहे हम कुछ भी छोड़ लें, कितनी तप कर रहे हैं, ये तो पर डे की थोड़ी मर्यादा की बात है। अनघार भी बन जाए और कषाय नहीं छूटी तो आत्मा का विकास संभव नहीं। आत्मा का विकास तभी संभव है जब कषाय को कृश करें, उपशम करें, सक्षम करें, तभी ये संभव है हमारा आत्मा का विकास। और ये जो सब चीजें बताई जा रही, धर्म आराधना की ये जो प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही है, वो केवल इसीलिए बताई जा रही है कि हम कषायों का शमन करें, कषायों का उपशमन करें, तभी हमारी आत्मा क्या करेगी, विकासशील होगी, आगे बढ़ेगी, वो अनादि मिथ्यात्व से समिकित में आएगी।
तो अनंतानुबंधी कषाय का क्या होगा? उपशमन होगा या क्षय होगा। और अधिक उपशमन क्षय करेंगे तो वो देश वृत्ति स्टाउटपने में आ जाएगा। और आत्मा कोशिश करेगी, प्रोग्रेस करेगी, पुरुषार्थ करेगी और कषायों का शमन करेगी तो वो अनगार बन जाएंगी। और अनगार बनने के बावजूद भी अगर कषाय रह गई तो आगे नहीं बढ़ेगी, फिर आत्मा का विकास रुकेगा। किंतु अनगार बनने के बाद अगर वो आत्मा फिर कषायों का और कृष्ण करती है और क्षय कर देती है तो शपक श्रेणी चढ़ती है, उपशम करती है तो उपशम श्रेणी चढ़ती है, फिर विकास होता है। तो आत्मा का विकास का आधार क्या हो गया? आसक्ति छोड़ना, कषाय की उपशमना, वो आसक्ति उसमें आ जाती है। तो और इसी को छोड़ने के लिए ये सारे क्या है उपक्रम बताए जा रहे हैं। तो 10वां आ गया विलेपन। कैसे हम अपनी चीजों को कम करें, कि कैसे क्रीम, पाउडर, कुमकुम, हिंगलू, मेहंदी, वैसलीन, इत्र, चंदन, साबुन, पीटी, तेल, ये सारी चीजें हम दिन भर में कितना यूज करते हैं, तो उनका मर्यादित में आ जाए, या तो नंग में आ जाए या क्वालिटी में आ जाए, जाति में आ जाए। इस प्रकार आने से ही हम क्या हो सकते हैं, अनासक्त पने से जीवन जी सकते हैं, आसक्ति का त्याग हो सकता है और कषाय हमारी कम हो सकती है। समझ में आया? हो जाएगा राम? ओके, आगे चलें। जी हाँ। गुरुजी क्या? ये हाथ बोलिए। ये हाथ वाली जो मेहंदी आती है वो भी इसी में ही आती है ना? बिल्कुल आएगी, मेहंदी आएगी, हिंगलू आएगा, कुमकुम आएगा, क्रीम, पाउडर सब आएंगे, पीठी आएगी, तेल, साबुन, लेप, इत्र, वैसलीन, क्रीम, सभी आएंगे। अब 11वां आ जाता है ब्रह्मचर्य। तवे सुआ उत्तम ब्रह्मचर्य, तपस्या में सबसे उत्तम तप क्या है? ब्रह्मचर्य। संपूर्ण दिन रात के लिए कुशील का त्याग करना, ये बेस्ट है, या मर्यादा कर लेना। 7 पहर या 6 पहर या दिन भर या रात भर का त्याग करना, अथवा घड़ी के समय से भी मर्यादा कर सकते हैं। घड़ी का मतलब 2 घड़ी, 5 घड़ी, 10 घड़ी, या फिर दिन रात की, इस तरीके से भी हम मर्यादा, कुशील सेवन का त्याग या मर्यादा कर सकते हैं। इसमें ये इस मर्यादा में जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए तो क्या है, इतरी परिगया गमने, अपरिगया गमने, अनंकीड़ा पर विवाह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो शादीशुदा हैं उनके लिए मर्यादा आती है, तो स्व पत्नी की मर्यादा करें। ये पर डे के हैं तो पर डे आपको अगर चौथा व्रत ले रखा है तो उसमें हमने आजीवन क्या व्रत लिया था उसके अनुसार और कम कर दें। मान लो उस समय आपने महीने के 25 दिन का त्याग कर रखा है, 5 दिन खुले हैं, तो पर डे भी हम क्या कर सकते हैं, उसका नियम पुनः ले सकते हैं, ताकि वो जो 5 दिन खुला है वो उस दिन का खुला न रह जाए। क्योंकि 5 दिन खुला है, वो कब खुला रखना है ये डिसाइड थोड़ी हुआ क्या। महीने में किसी के 5 दिन अब्रह्म सेवन का खुला है तो वो 25 दिन खुला है कि नहीं है। वो जिस दिन उस व्रत को भंग नहीं करता है फिर वो 24 घंटे निकलते हैं, तब जाके वो पता लगता है हाँ आज मैंने व्रत ग्रहण नहीं किया, ये व्रत नहीं तोड़ा। तो ऐसे वो 25 दिन तो निकाल सकता है, किंतु किसी भी दिन खुला है, क्योंकि ऐसा मर्यादा नहीं किया कि भाई 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख मेरे खुली है, ऐसा थोड़ी मर्यादा किया। ऐसा किया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु ऐसा मर्यादा नहीं करते। लगभग जो मर्यादा करने वाले हैं वो कैसे करते हैं कि महीने की 25 दिन की मर्यादा, 20 दिन की मर्यादा, ऐसी मर्यादा करते हैं, है ना। तो ऐसी मर्यादा करने वाले फिर पर डे भी मर्यादा करें, तभी सही रीति से कुशील त्याग की मर्यादा में आए। समझ गए? अब इसमें और भी है। अब एक तो कुशील का मर्यादा करना या त्याग कर देना। कई बार हम कोई जैसे स्त्री हमें चरण वंदन करती है तो कई कई लोगों की आदत होती है उसके पीठ पे हाथ रख देते हैं, सिर पे हाथ रख देते हैं, है ना। तो इससे भी बचना चाहिए ब्रह्मचारी व्यक्ति को, पर स्त्री के स्पर्श से भी बचना चाहिए। समझ में आया?
और पर स्त्री से तो बचना ही चाहिए। स्व स्त्री की अगर मर्यादा की है तो उसके स्पर्श से भी बचना चाहिए, ये भी ध्यान रखनी चाहिए। और कम से कम हमें एक जगह मैंने कहीं पढ़ा है कि मर्यादा किस रीति से करनी चाहिए। तो मैंने एक जगह कहीं पढ़ा है कि मान लो आप उत्कृष्ट रीति से या उत्कृष्ट मर्यादा नहीं कर सकते हैं या त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जितनी उम्र है उस उम्र में 2 का भाग दे दें, और जो संख्या आए महीने की उतनी संख्या की मर्यादा करनी चाहिए। जैसे मान लो किसी की 50 साल की उम्र है और 50 साल की उम्र में आप वो महीने का कितना दिन त्याग करें ताकि उसका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, उसकी उसके गृहस्थी भी बढ़िया चल सके और एक मर्यादित जीवन जिया जा सके। तो 50 में 2 का भाग दे दो तो संख्या कितनी आएगी? 25। तो महीने के 25 दिन मर्यादा में जिए। इस तरीके से हम जिएंगे तो शायद डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि उम्र के हिसाब से आपको मर्यादित जीवन जीना चाहिए। तो एक फार्मूला किसी ने बताया था, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं और मर्यादित कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो बोलिए। सैनिटाइज भी इसमें आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। सैनिटाइज का एक प्रश्न आया है कि विलेपन में भी सैनिटाइज आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, इसका भी ख्याल रखें, सैनिटाइज का ख्याल रखें। समझ में आया? सैनिटाइज का ख्याल रखें। तो चलो, ब्रह्मचर्य की बात समझ में आ गई जी। आगे चलें। आगे चलते। अब दिशा बोल नहीं रहे कोई भी, आज रुचि जी नहीं है आज क्लास में। अब भी आई हूँ भाई साहब, प्रणाम। अच्छा, ओके, प्रणाम। अब नेक्स्ट है दिशा। दिशा का मतलब होता है कि अपने स्थान से चारों दिशाओं में स्वाभाविक कितने किलोमीटर से आगे आवागमन नहीं करना। मान लो कोई शहर है, उसकी चारों दिशाएं हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कितनी दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। तो उन दिशाओं में पर डे का हमें ध्यान रहता है कि हमारा ऑफिस कितना दूर है, उस हिसाब से आप मर्यादा कर लो। अगर कदाचित कोई प्रसंग बन जाए, जो लाचारी शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ, अगर ऐसी लाचारी आ जाए उस मर्यादा का उल्लंघन करना पड़े, तो फिर 5 नौकार गिन लो या 1 नौकार गिन के आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह से दिशाओं की मर्यादा करने में ऊंची दिशा की मर्यादा भी करनी चाहिए। मान लो कभी हम घूमने गए, तो घूमने गए और मर्यादा सुबह कर ली, ध्यान नहीं रहा, किले पे चढ़ गए। या फिर हम बड़ी सिटियों में बहुत बड़े बड़े फ्लोर पे रहते हैं, कोई 50 फ्लोर पे ऑफिस होता है, कोई 60 फ्लोर पे, कोई 60 फ्लोर पे होता है, तो इस प्रकार मर्यादा कर लें। एक मिनट। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मर्यादा। मान लो अब फ्लोर को भी ध्यान रखना पड़ता है, मिलने भी जाना है, तो बड़ी सिटियों में क्या कौन से फ्लोर तक जाना है, तो वो भी मर्यादा कर लें। तो उससे क्या है कि हमारा दिशा मर्यादा का जो व्रत है वो दूषित ना हो। कई बार 3-4 मंजिल के ऊपर भी जाना पड़ता है, तो उसकी भी मर्यादा कर। समझ में आई? जी। कई बार अब देखो, अपन गहरा उतरना चाहें तो कई बार अब हमारी कोई जमीन है, उसको देखने के लिए भी चले गए, ध्यान नहीं रहा, तो उस जमीन का भी प्लानिंग कर लेना चाहिए। मान लो कहीं कल जाना तो नहीं है, और गहरे जाएं तो हमें कहीं चिट्ठी लिखनी है, तो चिट्ठी भी आपकी ही है तो वो भी जाएगी। टेलीफोन कर रहे हैं तो वो भी दिशा की मर्यादा में आना चाहिए। कितने किलोमीटर से ज्यादा मैं टेलीफोन यूज नहीं करूंगा, हैं? तो भारतवर्ष से अधिक बाहर से मैं ये नहीं करूंगा। मान लो साउथ में कोई आपका प्रसंग नहीं है,
तो फिर मर्यादा कर लें। बस मैं तो राजस्थान वालों पे ही फोन अटेंड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, जो आपके ज्यादा टच में हो। और मान लो पूरे देश से ही आपके फोन आते हों और विदेश से नहीं आते हों, तो कम से कम भारतवर्ष से बाहर के फोन में क्या नहीं करूंगा, न करूंगा न अटेंड करूंगा। तो इस तरीके से हम मर्यादा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी समझ थोड़ा में आया? प्रोफेशन के हिसाब से सर कम्युनिकेशन रखना पड़ता है, तो हाँ उसको तो कैसे हैंडल करें? हाँ, तो फिर तो भारतवर्ष तक लो, भारतवर्ष से बाहर से तो नहीं आते हैं ना। नहीं, बाहर भी रिलेशन है, वो गाइडेंस हाँ लेते हैं और देने की इच्छा भी रहती है। सच में बोलूं तो टू हेल्प रिलीव प्रॉब्लम्स और कल्टीज ऑफ रिलेशंस और फ्रेंड्स और एनी कॉन्टेक्ट्स, वो एक मानव मात्र की सेवा का एक दिमाग में है। इसलिए मैंने ऐसा हाँ रख तो रखा है एज ए मेथड हाँ रूटीन कि भाई कोई भी मेरे को कभी भी फोन करे, मैं क्या बोलते हैं, या तो अटेंड करूंगा या मैसेज किया तो मैं अपनी सुविधा से जवाब दूंगा। अब हाँ, ये उसमें सेवा उसमें की एक, दृष्टि से ये प्रिंसिपल बना हाँ रखा है। हाँ हाँ, ओके। इसमें रेस्ट्रिक्शन उसमें करना ऐसा चाहिए। किया जा सकता है, उसमें ऐसा जी, किया जा सकता है, किसका फोन आएगा तो मैं अटेंड करूँ, मैं चला के फोन नहीं करूंगा। राइट। ऐसा ऐसा किया जा सकता है, एक तरफा किया जा सकता है, इसको वन वे किया जा सकता है। हाँ, कदाचित आपको भी अगर उसको कोई गाइडेंस देने के लिए आगे से चल के भी बताना पड़ जाए जी तो उसका आगाह रख लें, जी मेडिसिन का आगाह रख लें। कोई मेडिकल संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी तो ही वो जी। आगाह। बाकी केवल सूखियां बात करने के लिए या यूं ही है नहीं, बात मौसम हालचाल पूछने नॉर्मल के लिए। कम्युनिकेशन वाली बात तो अपन कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, आगाह रख सकते हैं, आई मीन हम्म, मर्यादा रख सकते हैं। लेकिन हम्म। गाइडेंस के हिसाब से, प्रोफेशनल एडवाइस के हिसाब से ओ, तो वो खुला करना पड़ेगा। वो तो आप बिजनेस हो गया, उसका खुला करना। बिजनेस भी नहीं हो तो सेवा भाव है तो भी उसको खुला करना पड़ेगा। जी। हम्म। पर और अब खुला खुला तो कर लिया, पर उसमें वो जो कर्मों के बंध का जो सिस्टम है जी, वो उसमें द्विध रहता है, वो उसमें आसक्ति वाला नहीं रहता है। ये तो है ही। आसक्ति नहीं है, मतलब हाँ उसमें मेरे मन में मतलब शुरू से ही, इवन फ्रॉम पेरेंटल साइड, मेरा ये जो प्रोफेशन लेने का फादर की इच्छा के हिसाब से लिया, तो हम्म। सेवा का की भावना का ये एक बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने, फादर ने सोचा, इसलिए मेरे को ये प्रोफेशन के लिए इंस्पायर किया है, एनकरेज किया। बहुत अच्छा सोचा ना। वो तो अ, पिता में जो गुण है वो बेटे में आ गए हैं, तो उसका तो पालन करना ही है आपको, और करना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अपने कास्ट के अगर व्यक्ति अगर उसको बिजनेस बना लें तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसी बड़ी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है नुकसान। नहीं नहीं, और उसको कॉमर्शियल सेवा एंगल का मेरा प्रतीक रहता बना ही लें नहीं है सर तो बहुत ही इस अच्छा। ये तो मामले में। कर्मों की निंदा का इतना बड़ा प्रसंग है जिसका हद नहीं। दूसरों की सेवा करना इतना आसान नहीं है। और फिर वो स्वास्थ्य संबंधी सेवा हो तो इससे तो बेटर और क्या हो सकता है। पैसों से तो सभी दे सकते हैं भाई, 2 लाख 5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, तो उससे सहायता नहीं मिलती। इसलिए नीतिकारों ने कहा है ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोग है तो बाकी सारी चीजें क्या होती है, और उसका आप अगर सही एडवाइस देते हैं तो इससे बड़े कर्मों की निद्रा का प्रसंग और क्या हो। ये तो ठीक है, करना ही है। बढ़िया है ये। थैंक यू सर। यूं कई बार व्यक्ति क्या करता है, अब मोबाइल लेके बैठ गया, वीडियो देख रहा है। जी वो वीडियो अमेरिका से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई फॉरेन से आ रहा है, जहां कहीं से भी आ रहा है, वहां तक की क्या है, सारे पापों को क्या कर रहा है वो, बढ़ा रहा है। बिल्कुल बढ़ा रहा है और वैसे पाप कर रहा है। मैं तो कई बार कहता हूँ, जैसे कई व्यक्ति महाराज साहब आदि के चतुर्मास में दर्शनार्थ या उनकी पूर्व उपासना आदि के लिए जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो ऐसा टाइम निकालते हैं जैसे घूम के आ जाएं आस पड़ोस में क्या देखने लायक है। तो एक बार मैं ही ऐसे टोली कह दूं उसको तो अच्छा रहेगा, टोली में फंस गया। अब मैं अकेला रह नहीं सकता क्योंकि सबके साथ में हूँ, सबके साथ टिकट है। जी तो मैं गया उनके साथ। वो अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, झरने हैं, हिल स्टेशन हैं, वो
गए, छत्तीसगढ़ में ही गए थे हम, रायपुर चतुर्मास में, वो आस पड़ोस में कोई हिल स्टेशन होगा तो वहां गए। मैंने उनको कहा भाई देखो, अब अगर आसक्ति है तो यहाँ वापस आना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे, अब यहाँ तुम्हारा साथ तो है ही नहीं। और मैंने कहा भाई ये जन्म में तो नहीं आना पड़ेगा, पर अगला जन्म में या अन्य कहीं कहीं किसी न किसी जन्म में यहाँ आना तो पड़ेगा। या फिर हम सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, या वनस्पति के जीव बनेंगे, एकेंद्रीय बेंद्रीय तेंद्रीय चौंद्री के जीव बनेंगे, या यही इन्हीं घरों में जो ये आदिवासी इलाके हैं जिनमें हमको जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि आसक्ति हमारी यहाँ रह गई है, इन पर्वतों में, इन गुफाओं में, इन झरनों में, इन जंगलों में हमें जन्म तो लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ऐसा कि इतना सोचता कौन है आजकल, कोई सोचता है क्या? यूं अगर वहां अकेले छोड़ दें आपको तो कोई रहता है? नहीं रहते, शाम होते ही गाड़ी पकड़ के होटल में आ जाते हैं। बराबर, शाम को भी रहना नहीं चाहता तो रात को कौन रहेगा? बिल्कुल। किंतु वहां रहना पड़ेगा। ये हम समझ नहीं रहे हैं और इसलिए हम गमनागमन कर रहे हैं, जाते हैं तो किसी प्रसंग से है और करके क्या आते हैं, ये सोचने का विषय। सच तो में बोल, जानकारी भी आप ले रहे हैं, हमको दिमाग में नहीं है सर, मेरे को दिमाग में नहीं। संसार में जहां जहां भी आसक्ति के बीज पड़ गए हैं जी, वहां जन्म लेना पड़ेगा, अगर वो निकाचित के रूप में आ गए हैं तो। और निकाचित नहीं भी हो, उनके तोड़ने का प्रसंग उपस्थित नहीं किया, तप नहीं किया, साधना नहीं की, व्रत नहीं किए, तो भी हमको वहां जन्म लेना पड़ेगा। तो आसक्ति कितनी बड़ी बीमारी है, इसीलिए मर्यादा में बता रहे भगवान की, मर्यादा में आ जाओ, तुम आसक्ति का त्याग कर लो तो तुम्हारा जन्म मरण क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, कम हो जाएगा। किंतु अगर आसक्ति का त्याग नहीं किया तो जहां जहां भी हमारी आसक्ति है वहां वहां हमको क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। मैं एक बार कई बार एक जहाँ पर्यूषण में जाता हूँ तो एक थोड़ी छोटी एक स्टोरी सुना देता हूँ कि एक सेठ जी थे, उनकी जी, पत्नी बड़ी सुंदर थी और पत्नी को बड़ा प्यार करते थे, बहुत स्नेह रखते थे। यहाँ तक कि वो दुकान पे या ऑफिस में बैठे बैठे भी सोचते थे कब मौका मिले मैं घर जाऊं और अपनी पत्नी को निहारते रहे। और पत्नी को निहारते निहारते और पत्नी की नाक से इतनी उनको आसक्ति हो गई कि उसका चेहरा देखने में भी नाक उनको बड़ा प्रिय लगता था, बहुत अच्छा लगता, मैं नाक बहुत सुंदर है। इतना स्नेह हो गया, इतना आसक्ति हो गई। समय बीतता गया, गुजरता गया, कर्म उदय में आए और शेर जी क्या हो गए, बीमार हो गए। बीमार हो गए तो भी सेठानी को देखे बिना उनको चैन नहीं, और चेहरे में भी नाक को देखे बिना चैन नहीं। अब क्या करें, सेठ जी बहुत बीमार हो गए, और बीमार हो गए, डॉक्टर को इलाज कराया, इलाज लागू नहीं है। डॉक्टर ने अब कह दिया भाई अब हमारे बस में भी रोग नहीं है, चाहे तुम कितना ही पैसा खर्च करो, अब इनको क्या कहाँ ले जाओ, घर ले जाओ। और सब घबरा गए। इतना होने के बावजूद भी सेठ जी अपनी प्राण प्यारी पत्नी को देखे बिना चैन। अब देखते हैं, और थोड़े समय बाद जब बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा घर जाओ, और इतने में पत्नी के भी क्या हो गया, वेदनी क्रम का उदय आया और नाक में ही एक फोड़ा हो गया। क्या हो गया, फोड़ा हो गया। नाक में क्या हो गया, फोड़ा हो गया। अब इधर तो सेठ जी फोड़ा हो गया तो भी पत्नी में इतनी आसक्त, इतनी सुंदर, इतनी तारीफ, मतलब उसको देखे बिना 24 घंटे वो कहते हैं बस मेरे पास में बैठ, बस पास में बैठ, मैं तेरे को देखता रहूं। ऐसा करते करते सेठ जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, आयुष्य आ गया, मर गए। और मरकर वो सेठानी के नाक के उस फोड़े में कीड़े के रूप में उत्पन्न हो गए। बताओ आप क्या थे और क्या हो गए। जी, तो ये दिशाओं का जो खेल है, हम जहां जाते हैं वहीं हम उलझ जाते हैं। तो अगर आसक्ति का बीज पड़ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां जन्म लेना पड़ेगा। तो सेठ जी क्या थे, और सेठानी के नाक में ही कीड़े के रूप में उत्पन्न हो। तो इसीलिए हमें ये 14 नियम बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। तो दिशा के संबंध में कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं स्नान। स्नान में क्या है, जो पूरे शरीर पर पानी डालकर स्नान करना
बड़ा स्नान कहलाता है। और पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछना ये मध्यम स्नान कहलाता है। और केवल हाथ पैर मुंह धो लेना ये छोटी स्नान कहलाता है। तो इसकी मर्यादा कर लेनी चाहिए कि मुझे रोज स्नान करना है कि नहीं करना है, कितना करना है। मान लो आज स्नान किया तो कल हम मध्यम स्नान कर लें, मध्यम स्नान से भी नहीं चल सकता है तो हम छोटी स्नान कर लें, दोनों से नहीं चल रहा है तो बड़ी स्नान भी हम दिन में एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, कितना पानी यूज करेंगे, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मर्यादा कर सकते हैं। बाल्टी यूज कर सकते हैं। कई बार आस पड़ोस में तालाब होता है, तालाब पे जाके स्नान करने का भी शौकिया होते हैं लोग, तो बस एक तालाब का कर लें, मैं तालाब में एक बार ही नहाने जाऊंगा। कई बार नल से ही डायरेक्ट नहाना चाहते हैं। कई व्यक्ति ऐसा सोचते भी हैं कि यार बरसात आ गई, एक बार तो बारिश के पानी में नहा लेना चाहिए। तो बारिश के पानी में भी अगर नहाना है तो आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि चलो साल में एक बार मैं बारिश के पानी से नहाऊंगा, बाकी का मैं त्याग कर दूंगा। या बिना माप के पानी के नहाऊंगा नहीं, बिना माप के मतलब डायरेक्ट शावर से नहीं नहाऊंगा, बाल्टी भर के नहाऊंगा या 2 बाल्टी से नहाऊंगा। इस तरीके से मर्यादा कर देनी चाहिए। समझ में आया? जी। लोकाचार, कई बार सुबह नहा लिया, नियम भी ले लिया, और किसी के दाह संस्कार में जाने का प्रसंग बन गया और लोकाचार से अगर नहाना पड़ा तो उसके आगार रख ले, जानबूझकर नहीं नहाना। तो लोकाचार से अगर नहाना पड़ रहा है तो उसका आगार कर लो। कई बार रास्ते चलते बारिश आ जाती है, भीग जाते हैं, तो उसको नहाना नहीं कहते हैं, पर अगर गीले हो गए हैं तो उसका भी आगार कर लेना चाहिए। समझ में आया? आशा जी अब बताइए आपका क्या प्रश्न है? नहीं है, क्लास से बाहर हो गए। पूरे के पानी का आगार ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि पूरे दिन में मेरे हाथ से जितना पानी गिरेगा उसका आगार। हाँ, तो आपको फिर वेट में करना पड़ेगा, कितना किलो, 50 किलो, 20 किलो, कैसे करेंगे? लीटर में आएगा पानी, तो कितने लीटर का करेंगे? तो आप कैपेसिटी देखनी पड़ेगी आपकी। तो नहीं अभी आप कितने बर्तन यूज करते हैं? तो डायरेक्ट अगर टंकी से चला के नल चला के बर्तन धोते हैं तो फिर कैसे होगा ये? मतलब घर में मेरे हाथ से जितना गिर रहा है मतलब पानी उसका नहीं, आगार। कितना गिराएंगे? गिरना है तो फिर आप नल के नीचे बैठ जाओ। नहीं तो बर्तन जैसे डायरेक्ट बर्तन धो रहे नल के नीचे या पानी और हाँ, तो किसी काम आप में नल यूज के रहा नीचे वॉशिंग बर्तन मशीन धो में रहे हैं तो यूज आपकी होगा। पूरी टंकी का पाप लग रहा है। अच्छा। नल के नीचे यूं बर्तन धोने से यूं नहीं कि मेरे पानी हाथ में धुल रहा है उतना ही पाप लगेगा, ऐसा नहीं। ये ठीक है, आप थोड़ी देर बाद नल बंद कर देते, किंतु जितनी देर नल खुला रखा उतनी देर तो आपको पूरी टंकी का पाप लगेगा। तो फिर उसकी क्वांटिटी कैसे पता चलेगी मतलब? तो आप बाल्टी में भर के फिर धोएं। या फिर मान लो अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं तो टंकी की मर्यादा कर लें कि भाई सोसाइटी की जो टंकी है और उससे ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि सोसाइटी एक ही बार टंकी भरती है, मेरे हिसाब से 2 बार तो नहीं भरती वो। हाँ एक ही बार। हाँ, तो बस टंकी का पाप लगेगा। फिर और मर्यादा कर सकते हैं तो भाई अब मान लो बर्तन धो लिए, अब मेरे पाप पानी डोलने का त्याग, नल से मैं डायरेक्ट पानी नहीं डोलूंगी तो फिर टंकी का भी पाप बच जाएगा। अच्छा ओके। यूं। बाकी आप वेट के रूप में तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो या तो फिर आप बाल्टी भर के करें तो अलग बात है। सही। आशा जी का क्या प्रश्न था? है आशा जी स्नान संबंधी वो प्रश्न कर रहे थे, निकल गए? है अभी तो बोलिए आशा जी। प्रेजेंट का हाँ, ऐसा पूछ रही थी कि स्नान का जो विषय था ना उसमें अपन संकल्प विकल्प की जो बात कर रहे हैं, लमसम सारे 14 नियम के बारे में अपन इसमें बात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए ये था कि जैसे बड़ी स्नान का त्याग किया है लेकिन कहीं जाना है और सिर्फ धोके ही जाना है तो उसको छोड़ना होगा या इसमें प्रायश्चित लगेगा? नहीं अगर आपने मर्यादा आगार सहित नहीं की है तो फिर आप नहीं कर सकते। जी कहने का मतलब इसमें ना विषय एक तो आपने कहा कि एक लाचारी है
कोई से भी नियम में अपन 14 नियम ला- भर रहे हैं, अगर उसमें कोई अगर लाचारी आई है, किसी नियम में अगर लाचारी की संभावना हो कि कभी ऐसा हो जाए, तो फिर वो नवकार मंत्र का खुला रखना होता है। किसी में लाचारी नहीं हो तो फिर नवकार मंत्र खुला क्यों रखना? जी वही वही कहना चाह रही थी, पूछना चाह रही हूँ कि भाई लाचारी है तो समझ में आया, लेकिन अभी जैसे मैं हूँ अभी, मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो मुझे लग रहा नहीं बिना सिर धोए तो मैं जाऊंगी नहीं, और जबकि मैंने सुबह उठे जब मैंने पचकान कर लिए थे कि भाई आज है ना मुझे बड़े स्नान नहीं करनी है, तो उसमें वो चीज खुली नहीं होगी ना? नहीं, ये तो कल कोई जी कहता कि नहीं मैं तो स्नान के बिना नहीं जा सकता, फिर क्या करूं? जी फिर मर्यादा का क्या मतलब रहा? ओके सर। फिर व्रत का कोई मतलब नहीं। मर्यादा लेते समय आपको यूं लगे कि आज हमको बाहर जाना पड़ सकता है और फिर भी मैं स्नान करूंगी या नहीं करूंगी, तो पहले तो आपने व्रत ले लिया कि भाई चलो मैं स्नान नहीं करूंगी, किंतु फिर लेते समय ये ध्यान आए मानो कदाचित करना पड़ जाए तो मैं नवकार मंत्र खुला रखूं, तो लेते समय ही आपको उस लाचारी का उपयोग कर लेना चाहिए, मतलब आगाह रख लेना चाहिए। मतलब जी मतलब सवाल ये था कि अभी जैसे पचकान कर लिए और अचानक से आया कि मुझे उनके यहाँ मिलने जाना है या कोई फंक्शन है, बाद में आया ऐसा मैसेज कि मुझे जाना है, ये देखो तो फिर वहां उस ये फंक्शन में जाने के देखो लिए श्रावक अगर इस के, पचकान को तोड़े। जी अच्छा जी, श्रावक के लिए लाचारी, फर्स्ट लाचारी तो है मरणांतक कष्ट आए तो। जी फर्स्ट लाचारी क्या है? अगर मरने जैसा मरण कष्ट का आ कष्ट। जाए, हाँ एक, या एक मेडिकल संबंधी कष्ट आ जाए, सेकंड, भी मान लो हॉस्पिटल जाना जी पड़ गया, वहां अगर ऐसा कोई प्रसंग बन गया कि भाई नहाना पड़ गया, धोना पड़ गया मेडिकल के कारण, सेकंड या थर्ड प्रसंग आता है कभी मौत मरण में जाना पड़ गया, लोग लाचारी से अगर नहीं नहाएंगे तो वो कहेंगे हमारे घर में कैसे आ गए बिना नहाए, तो वो कषाय उत्पन्न करने का प्रसंग आ जाता है, तो ये तो है लाचारी। किंतु पार्टी, शादी, मिलने जुलने, ये कोई लाचारी नहीं होती श्रावक की, इसको अवॉइड कर सकता है, नहीं जाएंगे मिलने, और जाएंगे तो बिना जी सिर धोए जा सकते हैं, ये लाचारी नहीं है। लाचारी के प्रसंग समझ में आए आपको? हाँ सर। तो लाचारी तो वो है, बाकी यूं कोई शादी ब्याह फंक्शन, ये लाचारी नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। और हाँ प्रश्न है किसी का? एक मेरे को भी है। हम्म, मुझको ये पूछना था, आपने बताया जैसे बर्तन हम धोते हैं तो उसका पानी का जो है क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि कितना पानी, नहीं तो भर के धोए बकेट में। अब इसमें दो चीजें, जैसे कुछ तो मैं धोती हूँ और बाकी अगर मेड धोती है, तो वो अब हमारे इसमें तो है ना, करू नहीं कराऊनी अनुमोदनी, तो वो तो कर तो वो मेरी ही वजह से रही है, मेरे ही कहने पर रही है, हाँ तो जो तो आपकी वजह से उसका भी कर रही कपारा, इनडायरेक्टली मेरे पे ही आएगा, हाँ उसका पाप लगेगा आपको। मुझे लगेगा। ये जो 14 नियम ले रहे हैं हम खुद करने की, खुद से जो हो रहा है उसके ले रहे हैं, करवाने के नहीं ले रहे हैं। अच्छा करवाना खुला है, वो आप व्रतों में लो, अच्छा व्रत के जो नियम ले रहे हैं उसमें लो। अच्छा, ठीक है। पर वैसे पाप तो वो लगेगा क्योंकि वो मेरे निमित्त से वो कर रही बिल्कुल है। लगेगा, समझ। बिल्कुल लगेगा, उसको भी लगेगा, जो कर रही है उसको भी लगेगा, और जो करवा रहे हैं उसको भी लगेगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, समय हो गया है आपका, एक और बच गया है वक्त। और नेक्स्ट डे करेंगे, कोई भी प्रश्न हो तो कर लें। इसके बाद और भी चीजें हैं, 14 नियम जो वक्त के बाद खत्म हो जाते हैं वैसे, पर और भी नियम है, जैसे रात्रि भोजन, हंसी मसी कृषि, कोई उपकरण है आपके पास या आभूषण है आपके पास, उनके भी चीजें हम देखेंगे, उनकी भी मर्यादा करनी चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो कीजिए। जय जिनेन्द्र सा। जय जी। जैसे हेयर वॉश नहीं करना है तो अपन बड़ा स्नान का त्याग लेते हैं। बड़ा स्नान का त्याग ये है कि पूरे शरीर पर साबुन लगा के स्नान करना, ये बड़ा स्नान कहलाता है। और जैसे हेयर वॉश नहीं करना है और नॉर्मल नहाना है तो फिर कैसे पचकान लेना? हैंड वॉश नहीं करना और कैसे नहाएंगे? नहीं, जैसे डेली तो है नहीं धो,
अपन बात हेयर वॉश, भाई बाल साहब नहीं अच्छा धोने बाल का। धोने का बोल रहे हैं, सर धोने का, बाल धोने हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मान लो सिर नहीं धोना है तो भी पूरे शरीर पर पानी डाल रहे हैं तो वो बड़े स्नान ही कहलाएगा। अच्छा मध्यम स्नान का तरीका बताया कि पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लें। इसमें अच्छा सिर का तो पानी डाला ही नहीं, हम्म और पूरे शरीर को हमने क्या कर लिया, गीले कपड़े से पोंछ लिया, तो ये मध्यम स्नान। और छोटी स्नान क्या होगी, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, घुटने तक धो लिए, मुंह धो लिया, ये छोटा स्नान। अच्छा उस हिसाब से मर्यादा करना मतलब। उस हिसाब से मर्यादा। अच्छा धन्यवाद। ठीक है। आपने उपकरण के बारे में बताया सर, कौन से उपकरणों की मर्यादा की बात करें? बहुत सारे उपकरण है हमारे, घड़ी है, चश्मा है, कंघा है, थाली है, कटोरी है, गिलास है, बहुत सारी अलमारी है, डेस्क है, रेडियो, फोन, टेलीविजन, थैला, बॉक्स, कितने उपकरण है हमारे साथ लगे हुए। ओके, इनकी इलेक्ट्रॉनिक मर्यादा एंड डिजिटल गैजेट्स, आपका हाँ। मतलब गैजेट है। हम्म। जी हाँ। तो ठीक है, और कोई प्रश्न है? किसी के प्रश्न है? नहीं। लग तो नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर सबको जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत क्षमा। जय जय सर, बहुत बहुत आभार भाई धन्यवाद। साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जय जितेंद्र जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार। जय। जय जितेंद्र।
क्या हुआ? हाँ जय जिनेंद्र सर। खुश रहो सर। और कहीं भी खुश रहो सर। जय जिनेंद्र सर। क्या हो रहा है? सब दिन के क्या हो रहा है? बोलो ना राणू बिल्लू। राणू बिल्लू पिंकी। रामायण देख। राणू योग दे रहे सब जना। राणू ये पिंकी ना दे। वॉल्यूम पिंकी दे। संजय कह रहे थारी याद आ रही जो रो रही है तो मम्मी से कहते आ जा। संजय को बोलिए भी आ जा। राणू इस देख रही। पिंकी दिल्लू तो देख रही। राणू इस लगता ऊपर। पिंकी नीचे थारी मम्मी साइड में। ये तो कोई देख ही नहीं रहा था। चालीस राणू राणू कर रहे हैं ना तो भाइयों देख रहे हो। तो सही देख रही थी। हाँ अबे दिखे
चिट्ठी में नाम की किसी करते हैं किसी करना हाँ लेकर ढोल के अरे इसकी बात क्यों मीठा मिठोकड़ी आना घना पाका समझो और हमजे पुना भाई से बात ये रही मीठी मिठोकड़ी मत बुला देन पिते पहले खानो बोल हैं थोड़ी देर मन फ्रेंड का मतलब बात रहेगी इस टीवी देख के गई हमेशा पूछे टीवी देख के गई नहीं देखी വേണ്ട हाल नानी सर अरे हाल तक जिसका कोई नहीं हाल कहीं एकदम सही है नानी सर न जावे नानी सर न जावे नानी सर जावे जिसे पूरा नानी सर पूरा
कड़ा का मजबूत है। भाभी से जाए तार बजे रोड पड़ी ना में। अरे भाभी से जाए तार बजे हाल तो भाभी से जाए पचे मम्मी का नंबर है पचे है। अरे भाई जी जाए, भाई जी जाए, भाई जी जाए बच्चे को जाओ कोई भाई जी जाए बच्चे मो जाओ। बात के चोटी कर दी थी, तैयार कर दी था बात खोल दी बेटा तुमने बात चोटी ने की थी सुबह ही तैयार कर दी जब यहाँ पर तो इस काम कर गई। नानी सके फेस वॉश मुंडो दो और नारियल तेल लगाते नारियल तेल उससे पूरे शरीर की मालिश करते हो तो चमक आ जाती है। हाथ पका के सरसों का तेल को मालिश करते हाथ पका के सरसों का तेल को मालिश करते मुंह पे नारियल तेल और हाथ में नारियल शरीर शरीर चमक जाना चाहिए। हमारे राजकोट वाले बच्चों में इतने चमक जैसे कि चमकते रहा करो एकदम तेल का मालिश करके चमक चमड़ी एकदम नहीं तेल नहीं लगाते तो चमड़ी जैसी सब दिखते अलग ही हो जाती है। मालिश हो जाता तो बढ़िया दिखता है। है